हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेखा एवं कोण का प्रश्नावली दूसरा करने वाले हैं। और इस प्रश्नावली में समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सिर्फ हल नहीं करेंगे, हम लोग इन क्वेश्चंस के माध्यम से तिर्यक रेखा और समांतर रेखा को कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन में, ताकि हम लोग उस क्वेश्चन को हल कर सके, उसको सीखेंगे। बात समझ आ रही? हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि कैसे तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के जो प्रमेय हैं उनको हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे, मतलब कि उसका यूज कैसे करेंगे। ठीक ना? तो पहले मैं समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से रिलेटेड जो 4 प्रकार के कोण मैंने बताए हैं पिछले वीडियो में, उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। फिर हम लोग बारी बारी से, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से करेंगे। चलो पहले रिवीजन कर लेते हैं। क्या था कि जैसे यदि कोई समांतर रेखा हो और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रही होती है, तो इस तीसरी रेखा को कहते हैं तिर्यक रेखा। और इसके द्वारा 4 प्रकार के कोण बनते हैं। कौन कौन से? एक बनता है संगत कोण। संगत कोण का मतलब मैंने बताया था, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होगा। संगत कोण का मतलब एक जैसा, एक तरह का दिखने वाला। जैसे ये भी रेखा के ऊपर स्थित है, ये भी रेखा के ऊपर, और इस तिर्यक रेखा के बाएं साइड। ठीक ना? तो एक प्रकार से ये संगत कोण हो गया। ठीक ना? कौन सा? संगत कोण। और दूसरा क्या था? यदि इस वाले कोण को देखें और इस वाले कोण को, तो ये भी संगत कोण है। क्यों? इस जो समांतर रेखाएं हैं उनके नीचे है और तिर्यक रेखा के बाएं साइड है, तो ये दोनों भी क्या है? संगत कोण है। ठीक? और यदि इसको और इसको देखें तो ये भी संगत कोण होगा कि नहीं? बात समझ आ रही? और इसको देखें तो ये भी संगत कोण होगा। तो कहने का मतलब संगत कोण जो एक जैसे, एक प्रकार से एक संगत वाले हैं उनको संगत कोण होते हैं, और संगत कोण जो होंगे वो बराबर होते हैं। यही पर मैं हम लोगों ने पढ़ा था। और दूसरे टाइप का कौन सा कोण पढ़े थे हम लोग? दूसरे टाइप का पढ़े थे एकांतर अंतः कोण। ठीक ना? जैसे समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा कट कर रही हो, तो एकांतर का मतलब कि अंतर। ठीक ना? एकांतर, एक के अंतर के बाद। तो यदि ये कोण और ये कोण देखें हम लोग, तो ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण है। दोनों समांतर रेखाओं के बीच में अंदर और इस रेखा के अंतर। ठीक ना? अगल बगल। ठीक? इसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी अंतः एकांतर कोण है, और अंतः एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। बात क्लियर हुई? इसी तरीके से एकांतर बाह्य कोण भी थे। दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा कट कर रही थी, तो जो बाह्य एकांतर कोण थे, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, बाह्य एकांतर कोण। ठीक? इसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण बाह्य एकांतर कोण कहलाते थे, और बाह्य एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते थे। ठीक? और चौथा जो लास्ट था वो था संबंधित कोण। संबंधित कोण क्या था? इस तरीके से समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, तो ये कोण और ये कोण देखो संबंधित कोण, मतलब कि संबंधित का मतलब रिश्तेदार, ऐसे टाइप से ये संबंधित कोण है। संबंधित कोण जो होंगे उनका योग जो होता है वो 180 होता है। ये बराबर नहीं होते, इनका योग 180 होता है। यानी कि संबंधित कोण जो होंगे उनका योग जो होगा वो बराबर 180 के होगा। ये चीज, यानी कि यदि ये x है और ये y है, तो इनका योग जो होगा वो होगा तुम्हारा 180 के बराबर। बात क्लियर हुई? ये समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से रिलेटेड 4 तरह के कोण थे। अब हम लोग जो प्रश्नावली है उस पे आते हैं। ठीक ना? और इन्हीं को जो हम लोगों ने पढ़ा, अभी रिवीजन किया, इन्हीं का यूज करके हम लोग इन 6 क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है,
तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि दो रेखाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, दो रेखाएं हैं और एक तीसरी तिर्यक रेखा है। ये रेखाएं हैं ए बी और सी डी। इसमें दिया हुआ है कि ए बी समांतर है सी डी, ठीक ना। और ये वाला एंगल दिया है 50 डिग्री, ये वाला एंगल दिया है तुम्हारा x डिग्री, और ये वाला एंगल दिया है y डिग्री, और ये एंगल दिया है 130 डिग्री। ठीक, हमसे पूछा है, ऐसा चित्र दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि x और y का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो देखो ये वाला कोण यदि इसको देखें और इसको देखें, ठीक दिख रहा, तो ये संगत कोण का उदाहरण है। कैसा है? संगत कोण। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं भाई? संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर होगा 130 डिग्री, कि नहीं? क्यों? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे संगत कोण। ठीक ना, बात समझ आ रही? ये देखो, इस समांतर रेखा के नीचे और तिर्यक रेखा के बाईं, इस समांतर रेखा के नीचे तिर्यक रेखा के बाईं, ये x भी और 130 भी। बात समझ आई? तो दोनों बराबर। अब देखो ये x और y, ये दोनों क्या है भाई? ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि x बराबर y डिग्री। क्यों बराबर होगा? अंतर एकांतर कोण, दोनों रेखाओं के अंदर और एकांतर कोण है, तो इसलिए यहाँ से आया y डिग्री बराबर 130, यानी कि जितना x उतना y। इस तरीके से x और y की वैल्यू हमें पता चलेगी। यहाँ से तुम ये भी देख सकते हो कि जैसे ये दोनों रेखाएं कट कर रही हैं, तो ये शीर्षाभिमुख है, तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से भी y डिग्री बराबर हो जाएगा 130। ठीक, तो समझ में आया? इसमें एकांतर अंतः कोण और ये संगत कोण इस तरीके से लगा। ठीक, अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि तीन समांतर रेखाएं हैं, तीन समांतर रेखाएं ए बी सी डी और ई एफ। इस तरीके से तीन समांतर रेखाएं दी हुई हैं और इनमें एक तिर्यक रेखा इस तरीके से आई है। इसमें बोला है कि ए बी जो रेखा है वो समांतर है सी डी के, और सी डी जो रेखा है वो समांतर है ई एफ के, और दिया है y संबंधित z बराबर 3 संबंधित 7। ये चीज दिया हुआ है, हमसे पूछा है x बराबर क्या होगा। ठीक ना, x तुम्हारा ये है, y ये है और z ये है। इस तरीके से क्वेश्चन है, ये z दिया हुआ है, ये y और ये x। y संबंधित z में दिया है 3 संबंधित 7 और x बराबर पूछा है कि हमसे x बराबर क्या होगा। बात क्लियर हुई? अब देखो हमें दिया है, क्या दिया हुआ है? y संबंधित z बराबर 3 संबंधित 7, ये दिया हुआ है, यानी कि y यदि 3 हो, ठीक ना, तो z कितना होगा? 7 होगा। बात समझ आ रही? इसी तरीके से यदि y जो है 3 थीटा हो तो z कितना होगा भाई? 7 थीटा। यहाँ पे मैंने थीटा क्यों लिया? अब देखो ये y है, ठीक, ये वाला y है, तो ये वाला भी कितना होगा भाई? ये वाला भी y होगा। कैसे होगा? शीर्षाभिमुख से। ठीक, अब देखो इसमें और इसमें क्या संबंध है? इसमें और इसमें क्या संबंध है? हम लोग देखेंगे कि ये संबंधित कोण है कि नहीं, और संबंधित कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ से यदि हम लोग y प्लस जेड देखें तो वो है तुम्हारा कितना? 180। क्यों? क्योंकि ये संबंधित कोण है। ठीक,
बात क्लियर हुई। संबंधित कोणों का योग 180 होता है। और इनमें संबंध भी दिया हुआ है कि यदि y 3 है तो z कितना होगा 7, यानी कि y यदि 3 थीटा है तो z 7 थीटा होगा। थीटा एक अचर हम लोग ले लिए हैं, ठीक। तो यहाँ से y को यदि 3 थीटा लें और z को क्या लेंगे 7 थीटा, तो यहाँ से आएगा 180। 7 3 10 थीटा, ये हो जाएगा 10 थीटा बराबर 180। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 180 बटे में 10, 0 से 0 कटे, यानी कि थीटा बराबर आ गया 18, ठीक। तो ये थीटा बराबर है, हमें निकालना है वाई जेड, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें वाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो वाई की वैल्यू है 3 थीटा, ठीक। तो वाई बराबर हो जाएगा 3 थीटा, यहाँ से निकला 3 गुणते 18, यानी कि 18 तिहाई 54 वाई डिग्री बराबर, ठीक। जेड बराबर निकालें तो जेड बराबर है 7 थीटा, तो यहाँ से निकला 7 इंटू 18, 18 साते 126, यानी कि जेड बराबर कितना आ गया भाई 126 डिग्री, ठीक। तो जेड है 126, वाई है 54 डिग्री, ठीक। अब एक बात ये भी बताओ, हमें y और z की वैल्यू पता होगी, लेकिन हमें तो ये निकालना है x की वैल्यू। तो ये बताओ, ये वाला x है और ये वाला y है, तो ये भी आपस में क्या है भाई, तो ये भी आपस में संबंधित कोण है कि नहीं, आपस में क्या है संबंधित कोण। तो संबंधित कोणों का योग कितना होता है 180, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। और हम लोगों ने y की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे 54 डिग्री, ये y और z की वैल्यू इसीलिए निकाली गई है, ठीक। तो यहाँ से x प्लस 54 बराबर हो जाएगा 180, तो यहाँ से x बराबर आया 180 माइनस 54, तो ये हल करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री, यानी x बराबर कितना आया भाई 126 डिग्री। बात क्लियर हुई। अब देखो इस चित्र में, देखो इस चित्र में देखते हैं हम लोग, ये वाला z डिग्री है, ठीक। देखो ये वाला z डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी z होगा, क्यों, अंतः एकांतर कोण से, ये दोनों समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा, तो ये और ये अंतः एकांतर कोण। अब बताओ ये भी z है और ये x है, तो ये और ये क्या होंगे भाई, ये होंगे संगत कोण। देखो ये वाला और ये वाला संगत कोण, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखो z और x भी बराबर हैं, x बराबर 126, z बराबर 126 है कि नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, चित्र दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि AB जो है वो समांतर है CD के, और जो कोण दिया हुआ है वो दिए हुए है GED बराबर 126 डिग्री। कितना दिया हुआ है GED बराबर 126 डिग्री। हमें पता करना है, जो पता करना है वो AGE पता करना है, ये वाला कोण कितना होगा, और पता करना है GEF कितना होगा, ठीक। और पता करना है FGE, ये कितना होगा। ये तीनों कोण हमें पता करने हैं, यानी कि यदि इसको हम लोग लिख दें x डिग्री, इसको लिख दें y डिग्री, इसको लिख दें z डिग्री, आसानी के लिए, ठीक ना। अब देखो AGE कहाँ पे है, AGE x डिग्री, AGE यानी कि ये वाला कोण हमें x डिग्री, ये वाला पता करना है, ठीक। GEF कहाँ है, GEF यानी कि ये वाला कोण, इसको हम लोग y लिख देते हैं, ठीक। और FGE कहाँ है, FGE यानी कि ये वाला कोण z, इसको पता करना है, ठीक। यानी कि ये x, y और z हमें पता करना है इस चित्र में, और दिया है कि AB जो है समांतर है CD के।
तो देखो हम लोग पता करते हैं बारी बारी से। इसमें बस एक एंगल दिया हुआ है GED बराबर 126 डिग्री। अब GED यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल कोण है वो दिया हुआ है 126 डिग्री। ठीक, अब बताओ ये चीज जो है ये लंब है, ठीक ना, लंब है, यहाँ पे 90 डिग्री बना है तो लंब है। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि EF जो है वो लंब है CD पे इस तरीके से। तो लंब है मतलब ये 90 डिग्री बना रहा। तो ये बताओ ये 90 डिग्री बना रहा हो तो ये एंगल पता चल जाएगा कि नहीं? कैसे? ये टोटल है 126, यहाँ तक 90 डिग्री, तो ये y डिग्री। तो यदि y प्लस 90 लिख जोड़ दें तो ये 126 के बराबर होगा कि नहीं? y प्लस ये 90 मिल के 126 के बराबर। तो यहाँ से y बराबर 126 माइनस 90 कितना आया भाई? 6, 12 में से 9 गया 3, यानी कि y बराबर कितना आ गया? 36 डिग्री। y बराबर 36 डिग्री। अब एक बात और गौर करो, ये समांतर रेखा है और इसको देखो ये वाली रेखा को, तो ये तिर्यक रेखा की तरह काम करेगी कि नहीं? और तिर्यक रेखा में ये टोटल कोण और ये वाला कोण दिख रहा। देखो यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, इस तरीके से दिया हुआ है ये वाला कोण और ये वाला कोण। कौन सा कोण होता है? अंतः एकांतर कोण या फिर एकांतर अंतः कोण। तो ये है 126, तो ये कितना होगा भाई? 126 होगा, यानी कि x कितना होगा? 126 कि नहीं? तो x हो गया 126 डिग्री। कैसे भाई? एकांतर अंतः कोण से, क्योंकि एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अब देखो यदि हम लोग ये कोण और ये कोण देखें, ठीक, तो कितना होगा? 180, दोनों का योग, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं, ऐसे रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो ये 126, तो ये कितना होगा? ठीक, z है तो दोनों का योग 180 के बराबर। तो 126 प्लस z बराबर 180। कैसे? रैखिक युग्म से, हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग रैखिक युग्म से। ठीक, तो यहाँ से z बराबर निकलेगा 180 माइनस 126, तो ये आएगा 4, 7 में से 2 गया 5, ये 4 होगा, ठीक है ना। 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 2 गया 5 और ये 0, यानी कि z बराबर 54 डिग्री। z बराबर कितना है भाई? 54 डिग्री। अब ये z क्या है? z है तुम्हारा FGE, तो FGE का मान आया 54 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे एंगल FGE बराबर 54 डिग्री, ठीक ना। y का मान क्या है? GEF, यानी कि ये है GEF बराबर 36 डिग्री। और ये x क्या है भाई? AGE, यानी कि AGE जो होगा वो भैया होगा 126 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन ऐसे लगेगा। अब चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें P Q R S और T इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो 110 डिग्री है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री। हमसे पूछा है, ये चीज दिया हुआ है कि PQ जो रेखा है वो समांतर है ST के, यानी ये PQ जो रेखा है वो ST के समांतर है। ठीक, और दिया हुआ है एंगल QR S जो है वो हमें पता करना है। ठीक, एंगल QRS यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमें पता करना है। तो मान लेते हैं ये x है, ठीक, यानी कि एंगल QRS जो है वो x डिग्री है, मान लेते हैं हम लोग। ठीक, आसानी रहेगी, बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा, x डिग्री हम लोग लिखेंगे।
तो इसको कैसे हल करेंगे भाई? यहाँ पे तो कोई तिर्यक रेखा जैसा कुछ दिख नहीं रहा, तो हम लोगों को क्या करना होगा? कुछ अलग करना होगा। देखो, यदि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक समांतर रेखा खींच दें इस तरीके से, ठीक, समांतर रेखा मान लेते हैं हम लोग खींच दिए हैं, मान लेते हैं EF एक समांतर रेखा खींच दी हम लोग। ये बताओ समांतर रेखा किसके खींचे हम लोग? ST के, इसके, यानी कि हम लोग ST के समांतर एक EF रेखा खींचेंगे, ठीक। ये बताओ इसके समांतर खींचे तो क्या इसके समांतर होगा कि नहीं होगा? होगा। मैंने बताया है कि यदि ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है तो ये इसके भी समांतर होगा। अब समांतर हो गया तो ये बताओ ये वाली रेखा तिर्यक की तरह काम करेगी कि नहीं? तिर्यक रेखा की तरह, क्योंकि ये समांतर रेखा, ये भी समांतर रेखा। तो ये वाला एंगल और ये वाला टोटल एंगल कितना होगा? 110। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। किसके द्वारा? एकांतर अंतःकोण के द्वारा। एकांतर अंतःकोण के द्वारा ये वाला एंगल और ये टोटल एंगल बराबर होगा, ठीक। बात समझ आई? अब इसी प्रकार ये जो रेखा है दोनों समांतर है तो ये भी तिर्यक की तरह काम करेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर अंतःकोण से बराबर होगा। बात क्लियर हुई? अब देखो एक बात और, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एंगल है 130 और यहाँ से यहाँ तक एंगल है 110 और ये बीच वाला एंगल है x डिग्री। तो हमें कैसे निकालेंगे हम लोग इसको? यदि हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक एंगल पता चल जाए और यहाँ से यहाँ तक एंगल पता चल जाए तो निकल जाएगा आसानी से कि नहीं? कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यदि हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये वाला एंगल भी पता चल जाएगा, ठीक। तो ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक है टोटल 130, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई? ये है x डिग्री, यहाँ से यहाँ तक x डिग्री और ये टोटल है 130। तो ये बताओ ये कितना होगा? ये वाला होगा तुम्हारा, यानी कि QRE की बात करें, एंगल QRE की बात करें ये वाले एंगल की, तो ये होगा 130 माइनस x डिग्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 130, यहाँ से यहाँ तक x, तो यहाँ से यहाँ तक 130 माइनस x। उसी प्रकार से यदि QRF की बात करें तो ये होगा 110 माइनस x डिग्री, सॉरी SRF की बात करें, SRF की, ये वाला एंगल जो होगा वो इसमें से 110 में से x घटेगा, क्योंकि ये टोटल है 110, है कि नहीं? है कि नहीं? 110 है। कैसे है भाई? ये वाला एंगल और ये यहाँ से यहाँ तक एंगल अंतः एकांतर कोण से बराबर है। यहाँ से यहाँ तक तो x है, तो यहाँ से यहाँ तक 110 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 110 माइनस x होगा, तो वही लिखा है। अब देखो ये वाला एंगल पता चल गया इतना, ये वाला एंगल है x और ये वाला एंगल 110 माइनस x। तो इस तरीके से ये बताओ ये एक ही रेखा पे तीनों कोण बने हुए हैं, तो तीनों का योग कितना होगा? 180। तो 130 माइनस x प्लस 110 माइनस x प्लस x, ये बीच वाला x बराबर होगा 180 के। तो यहाँ से देखो प्लस वाला x माइनस वाला x कैंसिल, ठीक। इनको जोड़ेंगे तो ये होगा 3 1 4, 240 माइनस x बराबर 180। यहाँ से माइनस x बराबर आया 180 माइनस 240। इसको हल करेंगे तो माइनस x बराबर आएगा, ये माइनस हो गया 240 में से ये घटा तो 60 हुआ कि नहीं? 40 20 60, ठीक। और माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ से x बराबर आया 60 डिग्री, यानी कि x कितना है? 60 डिग्री, यानी कि QRS 60 डिग्री।
इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसी क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसको दूसरे विधि द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। इसमें जो पांचवा क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये चीज़ दिया हुआ है। और इस तरीके से इसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता करनी है। तो ये बताओ ए बी और सी डी ये रेखाएं पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो ये जो पी क्यू होगा, ये पी क्यू जो होगा वो एक तरीके से तिर्यक रेखा का काम करेगा। और तिर्यक रेखा में जो हम लोग देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण अंत एकांतर कोण है। और अंत एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से x बराबर आ गया भाई 50 डिग्री। कैसे आया? एकांतर अंतःकोण से। ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में इसके सामने, कैसे बराबर हो गया भाई? तो ये अंत एकांतर कोण से। ठीक। अब देखो इस दूसरी रेखा को देखो, ये दूसरी रेखा, ये दूसरी रेखा भी तिर्यक रेखा की तरह काम करेगी कि नहीं? तो ये वाला कोण और ये टोटल कोण एकांतर अंतःकोण होगा कि नहीं? तो ये टोटल कोण कितना होगा भाई? ये टोटल कोण यानी कि ए पी और आर, ए पी और आर ये बराबर होगा 127 के। क्यों? ये भी एकांतर अंतःकोण से। ठीक। एकांतर अंतःकोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। अब ए पी आर कितना है भाई? ए पी आर ये है तुम्हारा 50 प्लस वाई, और ये बराबर हो गया 127 के। यहाँ से y बराबर निकला 127 माइनस 50, यहाँ से 7 और 7, यानी कि y बराबर है 77 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया? इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना। जैसे दो मिरर दिया हुआ है, मिरर मतलब दर्पण, ठीक ना? इस तरीके से देखो, ये चीज जो दिखा रहा है ना, ये पॉलिश वाला है। देखोगे तो एक तरफ मिरर में पॉलिश किए रहते हैं, पुताई किए रहते हैं, और दूसरी तरफ से चेहरा दिखाई देता है। ठीक। तो ये जो दिखाई है ये पॉलिश वाला है। इस पे बोला है कि यदि एक ए बी किरण आती है, ए बी किरण आती है, ठीक, बिंदु बी से टकराती है, इस मिरर पे बिंदु बी के पास टकराती है और परावर्तित होती है। ठीक। परावर्तित होके जाती है, यहाँ पे बिंदु सी पे टकराती है और परावर्तित हो जाती है बिंदु डी की तरफ। इस तरीके से दिया हुआ है। हमसे बोला है कि हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट जो ए बी किरण है वो समांतर है सी डी किरण की। ये प्रूफ करना है हमें, यानी कि ये जो किरण है ए बी वो समांतर है सी डी के। ये हमें प्रूफ करना है। हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो दर्पण है ये समांतर है। ठीक ना? तो आप लोग दर्पण में एक नियम पढ़े होंगे कि जैसे यहाँ पे नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करें, लंबवत एक ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक ना? इस तरीके से लंबवत, और यहाँ पे इस बिंदु पे हम लोग लंबवत ड्रॉ कर देते हैं। एक बात मैं साइंस की बात बताना चाहता हूँ कि इसको बोलते हैं, यदि एक किरण आती हुई दर्पण से टकराती है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद जो किरण वापस जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और एक चीज और, इस बिंदु पे जहाँ पे टकराई है वहां पे यदि लंबवत रेखा खींच दें तो उसको बोलते हैं अभिलंब, और नॉर्मल भी बोला जाता है। और जो आपतित किरण होती है, ये आने वाली किरण आपतित किरण और ये नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको कहा जाता है आपतन कोण। ठीक। और जो परावर्तित किरण है और नॉर्मल है उसके बीच जो एंगल बनता है
उसको बोलते हैं परावर्तन कोण और उसको रिफ्लेक्टिंग एंगल यानी कि आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और नियम ये होता है कि जो आई होता है वो आर के बराबर होता है, ये देखा गया है। ठीक ना, प्रूव्ड है कि जो आई होता है वो आर के बराबर यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ भी ये किरण आ रही है इस मिरर पे, तो ये वाला जो होगा वो आई होगा क्योंकि ये आपतित किरण है और ये नॉर्मल है, तो इसके बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, और ये वाला कोण परावर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्टिंग एंगल स्मॉल आर। ठीक, अब देखो एक बार हमें तो प्रूव करना है कि ए बी और सी डी जो है पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है यानी कि समांतर है। यदि हम लोग ये प्रूव कर दें कि ये वाला टोटल कोण, ठीक ना, ये वाला टोटल कोण इस टोटल कोण के बराबर है, ये चीज प्रूव कर दें तो प्रूफ हो जाएगा कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। कैसे प्रूफ हो जाएगा, देखो जैसे ये इस तरीके से है, ये वाला कोण इसके हम लोग बाद ये इस तरीके से भाई थोड़ा सा इस तरीके से है, ठीक, इस तरीके से दिया हुआ। यदि ये वाला कोण इसके हम लोग बराबर प्रूफ करते हैं तो ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। कैसे भाई, क्योंकि ये देखो एकांतर कोण है और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, तो ये एकांतर कोण होगा और एकांतर कोण यदि बराबर हो गया तो ये समांतर रेखाएं होंगी, या फिर यदि ये समांतर रेखाएं होती हैं तभी एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये वाला कोण जो है ये यदि टोटल कोण हमें इस टोटल कोण के बराबर प्रूव कर दें तो हम लोग कह देंगे कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ठीक, अब देखो कैसे प्रूव करते हैं, ये बताओ, ये चीज नॉर्मल है यानी कि लंबवत है, ये भी लंबवत है, तो ये दोनों आपस में समांतर होंगे कि नहीं। दोनों भाई नॉर्मल हैं तो ये लंबवत हैं एक रेखा पे, ठीक, तो ये भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक, तो समांतर ये होंगे तो ये बताओ ये वाली रेखा तिर्यक रेखा की तरह काम करेगी कि नहीं करेगी, जरूर करेगी। देखो यहाँ पे चित्र बना देता हूँ, ये वाला नॉर्मल है इस तरीके से, ये वाला कोण आर है और ये वाला कोण आई है, ठीक ना। इसको I2 लिख लो दूसरा कोण और इसको R2 लिख लो, इसको I1 लिख लो, इसको I2 लिख लो, सॉरी R1 लिख लो। बात समझ आ रही, यानी कि R1 और I2 ये दोनों आपस में क्या होगा भाई, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, R1 जो होगा वो बराबर होगा I2 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण से बराबर होगा, एकांतर अंतःकोण से बराबर होगा। ठीक, ये वाला कोण, ठीक, ये देखो समांतर रेखा है, ये अंतःकोण एकांतर अंतःकोण, तो ये वाला कोण इसके बराबर। ठीक, और ये मैंने बताया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो ये I जो है I1 जो है R1 के भी बराबर होगा, I1 जो है वो बराबर होगा R1 के, कि नहीं। बात समझ आए। इसी तरीके से ये I2 जो होगा वो R2 के बराबर होगा कि नहीं, बराबर होगा। बात समझ आ रही। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, I1 और R1 को जोड़ते हैं। यदि हमें एंगल ABC चाहिए, ABC चाहिए तो कितना होगा, I1 प्लस R1, ठीक, और एंगल यदि BCD चाहिए तो ये कितना होगा, ये होगा I2 प्लस R2, इतना होगा। समझ में आ रही बात। BCD ये I1 प्लस I2 प्लस R2 और ABC जो होगा I1 प्लस R1 होगा। अब देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे I1 प्लस R1 है, तो ये बताओ I1 R1 के बराबर है, तो I1 को हम लोग R1 पे लिख सकते हैं कि नहीं, I1 को R1 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि I1 R1 के बराबर है। तो I1 यहाँ से
I1 को R1 लिखे प्लस R1, ये आया तुम्हारा 2R1, ठीक ना। अब यहाँ पे I2 और R2 है, तो I2 R2 के भी बराबर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I2 प्लस I2 बराबर 2I2। अब यदि हम लोग तुलना करें एंगल ए बी सी की, तो ये बराबर होगा एंगल बी सी डी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि 2I1 जो होगा वो बराबर होगा 2R2 के। यहाँ से R1 और R2 बराबर है, R1 बराबर R2, तो इसमें लिख दिए 2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया, फिर ये इसके बराबर है। तो यहाँ से ABC जो है BCD के बराबर है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो यहाँ से निकलेगा कि ये जो AB रेखा है वो समांतर है CD के। ये प्रूफ हो गया।